Audio Jungle. मेरे साथ एक दरिंदा इंतहाई सफाक, इस दरिंदे को मेरा तो दिल करता है कि मैं ही गला दबाकर मार दूं जो इसने दरिंदगी की है। नासूर हैं ऐसे लोग हमारे माशरे के। और एक माँ की गोद उजाड़ दी। वो कहते हैं इंसान से नफ़रत नहीं, इंसान के जुर्म से नफ़रत करनी चाहिए। और इसने इतना सफाकियत का खेल क्यों खेला? फ़ोन पे बातें होती थी हमारे। अच्छा, तुम शादीशुदा हो? जी सर। तुम हो ही इस काबिल, सफाक हो ना तुम, तुम्हारे साथ तो कोई रहना पसंद नहीं करेगा। इतना ही तुम्हें जुनून इसका चढ़ा हुआ था, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं कहता हूँ तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? बेशरम, तुम क्या समझ रहे हो कानून अंधा है, पुलिस वाले अंधे हैं, इनको नहीं समझ आएगी? अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, अब तुम्हारे दुल्हन कदमों में आके गिरेगी, नहीं सर, फिर क्या होगा? अब तुम्हें फांसी होगी। तुम्हें कितनी बार फांसी होनी चाहिए, मुँह से बताओ। 3-4 दफ़ा बार बार फांसी होनी चाहिए मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN TV एंड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं इस टाइम बदामी बाग थाने में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक दरिंदा इंतहाई सफाक मासूम फूल का कातिल मौजूद है। नाज़रीन, मैं इसके लिए जो भी अल्फाज इस्तेमाल करूँ वही काम है। इस दरिंदे को मेरा तो दिल करता है कि मैं ही गला दबाकर मार दूँ जो इसने दरिंदगी की है। नासूर हैं ऐसे लोग हमारे माशरे के लिए। नाज़रीन, एक छोटे मासूम बच्चे को इसने छुरी चला के उसका गला काट के और उसको बच्चे को मार दिया और एक माँ की गोद उजाड़ दी। नाज़रीन, यकीन करें कि मेरा इस टाइम, हम भी एक वालिद हैं, पेरेंट्स हैं, दिल खून के आंसू रो रहा है, बोलना नहीं जा रहा कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं इंसान से नफ़रत नहीं, इंसान के जुर्म से नफ़रत करनी चाहिए। नाज़रीन, हम इससे पूछते हैं इसने इतनी बड़ी सफाकियत और दरिंदगी और हवस का निशाना क्यों बनाया इस मासूम छोटे बच्चे को? इसी से पूछते हैं। और इसको ये ख्याल क्यों आया और इसने इतना सफाकियत का खेल क्यों खेला? क्या नाम है तुम्हारा? ज़िशान उर्फ गुड्डू। ज़िशान उर्फ गुल्लू। कितनी उम्र है तुम्हारी? 28 साल। 28 साल। आपने बच्चे को क्यों मारा? शादी रोकने के लिए। कौन सी शादी? उसकी खाला की। उसकी खाला तुम्हारी क्या लगती है? फ़ोन पे बातें होती थी हमारे। अच्छा, तुम शादीशुदा हो? जी सर। तुम्हारी बीवी बच्चे किधर हैं? तलाक हो गई है। तुम हो ही इस काबिल, सफाक हो ना तुम, तुम्हारे साथ तो कोई रहना पसंद नहीं करेगा। तुम्हारे बहन भाई नहीं है? कितने हैं? 4। किधर रहते हो? राणा टाउन के पास, रचना टाउन। पीछे वाली जो फैमिली है तुम्हारी सारी उधर रहती है? जी सर। इधर क्या करते थे? काम करते हैं। क्या काम? फल की खाली पेटियों इकट्ठियाँ करते हैं, दोबारा तैयार करते हैं। उस मासूम बच्चे को अपनी शादी रखवाने के लिए, अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जुनूनी तुमने उस बच्चे की क्यों जान ली? तुम वैसे उनके पाँव में जाके गिर जाते। इतना ही तुम्हें जुनून इसका चढ़ा हुआ था, तुम्हें शर्म नहीं आई? उस दिन से बहुत यकीन मान पछता रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा मुझसे। तुम पछता रहे हो? मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए जितनी भी इस कानून में सख्त से सख्त कोई डबल सज़ा हो तो तुम जैसे सफाक लोगों को वो देनी चाहिए। मैं कहता हूँ तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? बेशरम, क्यों किया? शादी रोकनी थी इसलिए। कैसे मारा उसको? गला काट, छुरी से। तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? कहाँ लेकर गए थे उसको, कैसे लेकर गए थे? लैनों पे लेके गया था, मेरे साथ ही गया था वो चीज़ की लालच में। तुम क्या समझ रहे हो कानून अंधा है, पुलिस वाले अंधे हैं, इनको नहीं समझ आएगी? बच जाओगे? नहीं सर। क्यों? फिर क्यों इतनी बड़ी जुर्रत की? तुम क्या समझते हो कि कानून के अंदर कोई तुम्हारे लिए सज़ा नहीं है? बिल्कुल है जी। फिर इतना बड़ा जुर्म तुमने इर्तिकाब किया, मुर्तकिब हुए इतने बड़े जुर्म के, उसकी माँ की हरी गोद उजाड़ दी तुमने अपनी। अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, अब तुम्हारे दुल्हन कदमों में आके गिरेगी, नहीं सर, फिर क्या होगा? अब तुम्हें फांसी होगी। तुम्हें कितनी बार फांसी होनी चाहिए, मुँह से बताओ। 3-4 दफ़ा बार बार फांसी होनी चाहिए मुझे। और भी इससे ज़्यादा नाज़रीन, कोई मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के कानून में तरमीम हो तो इसको संसार किया जाए। यकीन करें, इसने जितनी दरिंदगी की है, 5 साल का मासूम अयान, जो वो कली जो अभी खिली भी नहीं थी, उसका कोई कसूर भी नहीं था, इसने अपने ख्वाहिश के लिए, जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, तुम उससे प्यार करते, तुम उसको जानते हो लड़की को? जी सर। मिले थे? एक ही गली में रहते हैं। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, तुम उससे मिले हो? जी सर। उसने क्या कहा था तुम्हें? उसने कहा था कि मेरे मामू के घर शादी करेंगे ना तो मैंने वहाँ पे नहीं करनी, फिर अपना रिश्ता भेजना। अच्छा, फिर उसने कहा था खाला ने कि बच्चे को मारो? नहीं सर। प्लान कैसे आया?
कुछ भी नहीं। उस दिन 5 दिन पहले उसने कहा कि मेरी शादी हो रही है, तो हम गाँव, लड़की ने? जी गाँव जा रहे हैं। अच्छा, फिर? मैं जान अली को साथ ले गया था शादी रोकने के लिए। अच्छा, नहीं, शादी रोकने के और बहुत सारे तरीके होते हैं कि बच्चे की मिन्नतें कर लेते, घर वालों के पाँव में गिर जाते, तुम कहते हैं मैं मर जाऊंगा, अच्छी हूँ, मुझे बचाओ। पहली बीवी तुम्हारी क्यों तलाक हुई थी, बताओ ज़रा। वो कह रही थी मेरे माँ बाप के पास आकर, वो वहाँ पर सरूर में। फिर? मैं नहीं गया वहाँ पे। देखो, तुम्हें तो रिश्ता देना ही नहीं चाहिए था, उन्होंने पहले बहुत बड़ी गलती की है। जिस तरह के तुम दरिंदा सिफत हो, इसलिए वो अपनी जान बचाकर बची है। फिर जब रात को लेकर गए अयान को, कहाँ ले जाकर मारा? लाइनों पे। कैसे मारा, किस चीज़ से मारा? पहले गले में छुरी फेरी थी, छुरी इतनी तेज नहीं सी, वो थोड़ा सा चल के थोड़ा सा आगे गया, फिर मैंने उठा के लाइनों पे मारा। बच्चे ने पनाह नहीं मांगे कि मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो, खुदा के बंदे दरिंदे, छोड़ दो मेरी जान? उसके हाथ बांधे हुए थे मैंने। हाथ भी बांध दिए? फिर मैंने उठा के लाइनों पे मारा था उसे। छुरी चलाने के बाद उसको उठा के बेचारे को लाइनों पे मार दिया। ओ यार, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? क्या चीज़ हो यार तुम? कितने बड़े शैतान हो, बड़े बड़े मैंने शैतान अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, तुम इतने बड़े शैतान हो। अब तुम्हें उठा के मारे, क्या बनेगी तुम्हारे साथ? कुछ नहीं बनेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, दर्द नहीं होगी, शर्म नहीं आ रही तुम्हें अपने इस हरकत पे? बहुत ज़्यादा यकीन माने, उस दिन से मेरी वालदा भी चारपाई पे लेटी हुई है, कोई रिश्तेदार नहीं आ रहे। तुम्हें तो किसी ने मुंह नहीं लगाना चाहिए, तुम्हें तो हर रोज़ मरना चाहिए, जिस तरह का तुमने जुल्म किया है मासूम के ऊपर। कहते कातल की माँ हमने नहीं जाना। घर वाले, कोई भाई तुम्हें मिलने आता है? कौन तुम्हें मुंह लगाएगा? आप कोई भी। इससे बेहतर नहीं थे तुम अल्लाह से कहते कि ठीक है, एक लड़की नहीं मिली ना सही, कोई और मिल जाती, मुझे सब्र कर लेते, किसी के या उनके घर प्रॉपर रिश्ता भेज देते, रिक्वेस्ट कर लेते, उनकी बड़ी बहन के घर जाके रिक्वेस्ट कर लेते। इतना बड़ा तुमने जुल्म कर दिया, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? मुझे सिर्फ इतना बताओ, पहले भी तुमने मर्डर किए हुए? नहीं, जालिम हो, दरिंदी हो। पहले कितने लोग मारे हैं तुमने? पहले गुनाह वो भी इतना बड़ा हुआ कि मैं मरने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ, मुझे जगह नहीं मिल रही। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि अब ये शर्मिंदा है, लेकिन इट इज़ यूजलेस टू क्राइंग अवर स्पिल्ड मिल्क। अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। एक मासूम फूल कली को इसने मरोड़ा है, कुचला है, और इसकी ज़िंदगी इतनी दागदार है कि मैं कहता हूँ इसको जितनी भी सज़ा दी जाए वो इस जैसे जुनूनी कातिल दरिंदे के लिए कम है। नाज़रीन, ऐसे मुल्ज़मान को सरेआम फांसी देनी चाहिए। इसकी माँ कल रो रो के मुतालबा करती रही है कि जहाँ पर अख्तर साहब इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा तामन किया, उन्होंने बहुत हिकमत अमली से काम करते हुए इस दरिंदा सिफत इंसान को पकड़ा। इसने समझा मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, मैं कानून की आंखों में धूल झोंक दूंगा। नाज़रीन, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कानून अंधा नहीं है, कानून को सब पता है। इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें, और ऐसे लाखों लोग जो इस तरह के गुनाहगार हैं, उनको उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए हर हाल में। हम वज़ीर आला पंजाब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम दीगर सरकारी ओहदेदारान जो हैं बड़े, वज़ीर आज़म से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे दरिंदों को कभी ना छोड़ा जाए, बल्कि अमल दरामद करा के जल्द अज जल्द इनको जो है सख्त से सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की जाए। इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा होते हैं। अल्लाह हाफिज़।